देखो स्क्रीन शेयर हो गई होगी। हाँ हाँ हो गई शेयर। टॉपिक का नाम लिखो चार्ज टू मास रेशो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये नया टॉपिक है, ये चार्ज टू मास रेशो में। इसमें मैं क्रॉस डाल रहा हूँ। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। अगर मैं इसमें एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराऊं, अगर मैं इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर कराता हूँ, तो जब मैं चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कराऊंगा, और ये मैं चार्ज पार्टिकल इसमें ये एंटर करा रहा हूँ, और ये चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है अल्फा है। अल्फा भी हो सकता था और प्रोटॉन भी हो सकता था। तो मैं प्रोटॉन भी एंटर करा सकता हूँ, अल्फा भी एंटर करा सकता हूँ। तो मैं अल्फा या प्रोटॉन इसमें एंटर करता हूँ। जैसे मैं इसमें एंटर करूँगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन का शो करेगा। फिंगर अप्लाई करो इस डायग्राम पे, तो डिफ्लेक्शन जाएगी ऊपर की तरफ। कहाँ जा रही होगी डिफ्लेक्शन? ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन होगी, जो कल की क्लास में करवाया था मैंने, लास्ट क्लास के अंदर। अब ये चार्ज पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब देखें यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है। जब भी ये चार्ज पार्टिकल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और चार्ज पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड यूनिफॉर्म हो और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होगा, इट ऑलवेज मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा सर्कुलर पाथ है? मैं इस डायग्राम के ऊपर 4 पॉइंट मार्क करता हूँ। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट डी। ये मैं 4 बना रहा हूँ आपके पास। बल्कि काम करता हूँ, मुझसे सर्किल छोटा बनाएंगे। रुको, मुझे सर्किल बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। रुक जाए 1 मिनट, मैं सर्किल जो है बड़ा बना रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपके पास? स्पीड क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर होता है। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा आपके पास, तो ये चार्ज पार्टिकल जो मैं एंटर कराऊंगा वो यहाँ से करा रहा हूँ। ये एक चार्ज पार्टिकल आ रहा था। चार्ज पार्टिकल जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है? ये यहाँ से, और नीचे जो चार्ज पार्टिकल था मैं उसको रब कर देता हूँ, और ये इसमें एंटर करा देता हूँ। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, तो आपके पास वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। अब वो सर्कुलर पाथ में मूव करने की रीज़न क्या है? इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट डी। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तक है आपके पास, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ए हो गया। अब आप ए के ऊपर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें जरा। एफ के अगर ए के ऊपर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हो, तो चार्ज पार्टिकल लेफ्ट से राइट मूव कर रहा था। उसका मतलब होगा ये जो बनेगी इसकी स्पीड बन रही होगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे स्पीड बन रही होगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे स्पीड बन रही होगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे स्पीड बन रही होगी इस डायरेक्शन में। ये जो मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी इसकी करंट पोजीशन पे स्पीड थी। अब इन चारों पॉइंट्स के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। अगर तुम ए पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हो, तो चार्ज पार्टिकल लेफ्ट से राइट आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज थी। तो जब इस डायग्राम के ऊपर पॉइंट ए पे तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, तो जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो तुम्हें मिलेगी सेंटर की तरफ। ये देखिए फोर्स हमेशा इस तरह कर रही होगी। क्या ये बात समझ में आई? ये देखें, फोर्स हमेशा ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, और डॉटेड में जो मार्क किया वो वेलोसिटी है। लेकिन पार्टिकल रुका हुआ नहीं था, इसलिए ड्यू टू इनर्शिया ये बैंड होता हुआ इस तरह पहुंचेगा। अब जब बी पे पहुंचेगा, बी पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, स्पीड ऊपर की तरफ है, तो तुम्हारे पास जो एफ बी आई बताया था, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो फोर्स कहाँ लगी होगी? पॉइंट बी पे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बी पे अप्लाई करोगे, बी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, करंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट अपवर्ड है, फोर्स कहाँ लग रही होगी? टुवर्ड सेंटर, तो फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रही होगी। ये देखें, तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता हुआ बी से सी पे पहुंचेगा। जब सी पे पहुंचेगा,
तो आप मुझे बताएं मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनटू द पेज। चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा था, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में जो अप्लाई करोगे तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन जो आ रही होगी वो आ रही होगी डाउनवर्ड। और जब चार्ज पार्टिकल सी से मूव करता हुआ डी पे पहुंचेगा, तो जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन जो आती है हमेशा सेंटर पे आ रही होती है। ये कॉन्सेप्ट था, क्या ये बात समझ में आई? चैट मैंने खोली भी है। क्या कह रहे हैं आप माइक खोलते पता चल जाएगा कि माइक्रोफोन को ऑन करता है सबके, ये लोग से साबित हो जाएगी यहाँ पे। बता भी तो जो खोला है उनको पता ही नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? बोले तो आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ आ हेलो रही है आवाज। सर, मैंने 2 मिनट बताया आपको, जैसे बता दिया आपको कोड सेंटर की तरफ करिए तो बेंड क्यों हो रहा है? तो याद रखिए जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड, हमदान तुम्हारे माइक के अंदर मसले से तो मैं बंद कर रहा हूँ। तो याद रखिए जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे आप, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ए बी सी डी के ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल अप्लाई करो। ये जो मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ दिस इज करंट या स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ए पे स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल है लेफ्ट से राइट, बी पे है सेंट बॉटम से टॉप, सी पर है राइट टू लेफ्ट और डी पर है टॉप से बॉटम। ये 4 पोजीशन है। इन चारों पोजीशन में जब तुम फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल अप्लाई करोगे तो हर पोजीशन के लिहाज से फोर्स हमेशा बन रही होगी टुवर्ड सेंटर। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आएगी तो मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। डायग्राम पर बना चुके होंगे आप। अब इसकी वर्डिंग क्या होगी वो भी देख लें आप। इसकी वर्डिंग क्या करूंगा मैं वो बता देता हूँ मैं आपको। सर डॉटेड लाइन क्या है ब्लैक में, दिस इज द स्पीड। हमदान साहब ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड है, करंट है। करंट आ रहा था लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर डिफ्लेक्शन हुई ए से बी तक पहुंच गया, तो बी के ऊपर डिफ्लेक्शन जो होगी चार्ज पार्टिकल की टॉप पे स्पीड। और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये फोर्सेस हैं जो ए पे बी पे सी पे डी पे लग रही है। पार्टिकल ए पे हो, पार्टिकल बी पे हो, पार्टिकल सी पे हो, पार्टिकल डी पे हो, चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही होगी वो लगेगी टुवर्ड सेंटर। ए के ऊपर स्पीड है लेफ्ट टू राइट, बी पे स्पीड है टॉप की तरफ, सी पे है राइट और डी पे है बॉटम की तरफ। क्योंकि चार्ज पार्टिकल की डॉटेड लाइन शो कर रही है स्पीड को या करंट को, और एफ जो है वो ग्रीन से मार्क हुआ है जो सेंटर की तरफ है, और क्रॉस का मतलब बताया था मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ तक आप कॉपी कर चुके हैं तो मैं लिखता हूँ इसकी वर्डिंग। कंसीडर, साइज बड़ा कर देता हूँ मैं इसका ताकि आपको विजुलाइज और हो जाए। कंसीडर a charge particle, consider a charge particle of charge q is moving with speed v, enter in a magnetic field of strength capital B. So according to Fleming left hand rule,
So according to Fleming's left hand rule, the force on this charge particle is acting to the center of the circle, to the center of the circle. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे वी नो दैट, क्या बात आपको पता है, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल it has centripetal force. In above diagram, centripetal force is generated by magnetic force. ये पूरी वर्डिंग इस डायग्राम की, एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा था, उस पे चार्ज क्यू था, स्पीड v थी, उसकी स्ट्रेंथ थी कैपिटल V. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज एक्टिंग ऑलवेज टू द सेंटर ऑफ द सर्किल. आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता हो तो उसके अंदर जो फोर्स लगती थी उसकी डायरेक्शन होती थी टुवर्ड सेंटर, राइट. तो अगर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है तो इसका मतलब बनेगा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में किससे इक्वेट हो रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स से. किससे इक्वेट हो रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स से आपके पास इक्वेट हो रही होगी. तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल में, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में दो चीजें कंपलसरी है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, चार्ज पार्टिकल की स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए. So when a charge particle enter in a magnetic field which has constant or uniform magnitude and the speed of charge particles is also uniform. So according to Fleming's left hand rule, this charge particle moving in a circular path which is shown as in the diagram. और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो it has centripetal force and that centripetal force is generated by magnetic force. जी, तो अगर मैं आपके पास इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करूं तो इन दोनों फोर्सेस को मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो मेरे पास चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला ड्राइव होगा. कैसे, अब वो देखें. आपने पढ़ा था सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, mv² अपॉन r. और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, QVB, और साइन 90 होता था 1, तो फॉर्मूला QVB रह जाएगा. दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो जो मैंने इतनी ऊपर वर्डिंग की है, इस वर्डिंग से आपको पता चल रहा है कि सेंटीमीटर फोर्स, क्या पता चल रहा है, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. तो सेंटीमीटर फोर्स लिख सकते थे mv² अपॉन r और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था QVB. तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो मास टाइम्स वेलोसिटी अपॉन रेडियस शुड बी इक्वल्स टू, V से V कैंसिल हो चुका है, Q टाइम्स V. एग्जामिनर ने कहा था चार्ज टू मास को सब्जेक्ट बनाओ, तो Q अपनी जगह पे रहेगा, मास इधर आके डिवाइड हो जाएगा. जब मास डिवाइड होगा तो V अपॉन V टाइम्स R, क्योंकि V इधर शिफ्ट होगा R के साथ और V अपनी पोजीशन पे रहेगा. तो चार्ज टू मास रेशियो का जो फॉर्मूला आपके पास आ गया वो आ गया, चार्ज टू मास रेशियो बराबर होगा V अपॉन VR के. इसके बराबर होगा V अपॉन VR. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज टू मास रेशियो.
तो जब भी एग्जामिनर बोलता है चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला ड्राइव करो, तो आपके पास चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला होता है V/V टाइम्स R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। ये चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला। तो अगर आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो चाहिए, तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? स्पीड पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस ऑफ द फील्ड। ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। या तो पेपर में ये डेरिवेशन आती है 3 मार्क के लिए, या रेडियस ऑफ फील्ड की आती है। किसकी आती है? रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में से जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एहसन आदिल साहब, अगर मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो अगर मैं इस फॉर्मूले में से आर को सब्जेक्ट बनाऊं तो आर बराबर हो जाएगा आपके पास V/V टाइम्स Q इंटू एन। तो पेपर में या तो रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव करने को आता है, या चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला ड्राइव करने को आता है। सही। अब इसके पास में का सवाल कराता हूँ, कॉपी कर लो पहले से। 2 मिनट दे रहा हूँ। जी कर लिया कॉपी पूरा? सवाल दूं पास पेपर का? कॉपी कर चुके हैं आप शायद।
अब इसका ये 5 रुपये का सवाल कैसे करेंगे? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके पास, कॉपी कर चुके हैं ना आप? अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज होती कुर्बान, तो फिर आपके पास पार्टिकल ऊपर के बजाय नीचे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता। अभी पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था ना, और सर्कुलर पाथ अपवर्ड बन रहा था। तो अगर तुम्हारा सवाल ये कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डॉट क्रॉस के बजाय डॉट होती, तो याद रखें अगर यही डायग्राम में बनाता डॉट के बजाय क्रॉस में, तो कुर्बान डायग्राम कैसे होती है वो मैं इसके आगे दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाती है। इसका मतलब होता अगर मैं आपके पास सर्किल बनाता डायग्राम इसकी, तो फिर इसकी डायग्राम कैसे बनती? देखो ऐसे बनेगी डायग्राम इसकी। जो तुम बात बोल रहे हो ना कि अगर आपके पास डॉट लगे होते, तो फिर मैं डायग्राम कैसे बनाता, देख बताता हूँ मैं तुम्हें। यस, इसी के आगे डायग्राम बना रहा हूँ मैं। अगर क्रॉस के बजाय डॉट लगे होते, तो इसका मतलब बनता मैं डॉट लगाता, ये सारे डॉट्स लगा दिए मैंने। ये सारे डॉट्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज को शो कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड आप बड़ी दिखाएंगे, बड़े रीजन में मार्क कर रहा हूँ मैं। और एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर हो रहा था, अल्फा इसमें एंटर हो रहा था। तो अगर अल्फा इसके अंदर एंटर होता, ये अल्फा है, या प्रोटॉन या अल्फा, पी लिख लो या अल्फा लिख लो। अगर इसमें एंटर होता, तो फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस से जो इस पर फोर्स लग रही होती, तो जो सर्किल फॉर्म होता, वो सर्किल कुछ इस शेप का फॉर्म होता। अब आपके पास सर्किल जो होता इस तरह से बन रहा होता, ये देख रहे हैं आप, फिंगर सप्लाई करके देख लो। तो या तो ऊपर सर्किल बनेगा, नीचे सर्किल बनेगा, क्योंकि अल्फा अगर अपवर्ड जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जब आउट ऑफ पेज होगी तो डाउनवर्ड जा रहा होगा, रूल वही रहेगा। फोर्सेस अभी भी कहाँ रख रहे होंगे, टुवर्ड सेंटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है आउट ऑफ द पेज है, पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ के अंदर। ये देख लें आप डायग्राम, सिर्फ पहले ऊपर सर्किल बन रहा था, अब नीचे सर्किल बन रहा होगा। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही होगा। इन चारों पॉइंट्स पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, देखो मूवमेंट इस तरह से आ रही होगी, फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर होगी। नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट थी और 90 डिग्री से एंटर हो रहा था, तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, हमेशा। ये आपके पास स्टैटिक डायनामिक का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं होगा घूम घूम के बाहर निकल जाए, ये स्पाइरल नहीं बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर पाथ है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, और इस सर्किल का रेडियस यूनिफॉर्म रहेगा, हर जगह से रेडियस की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब होगा इट इज ऑलवेज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती रहेगी, आपके पास चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। तुम जो बात बोल रहे हो, तुम बात कर रहे हो स्पाइरल की, तुम ये बात कर रहे हो। अगर स्पाइरल बन रहे होते तो फिर बाहर निकल जाता, मगर यहाँ पे स्पाइरल नहीं बन रही है, इट इज कंप्लीट सर्किल। सर्किल का मतलब बनेगा ये, तो चार्ज पार्टिकल इसी सर्कुलर पाथ में ड्रिफ्ट करता रहेगा, जबकि स्पाइरल का मतलब ये होता है। तो तुम्हारे माइंड में अगर स्पाइरल का कॉन्सेप्ट है, वो तो वो नहीं होगा। सारे सवाल आज ही पूछ लोगे तो मुझे लग रहा है, पूछो और। एक सेकंड, किसने पूछा है? वैसे मैंने माइक खोला हुआ है, आप चाहे तो माइक पे भी पूछ सकते हैं सवाल, मगर सिर्फ वो जिनको सवाल पूछना है। सर ये स्पाइरल वाला समझ नहीं आप क्या बोल रहे हैं सर, किलो मैंने स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर होगा, किससे एंटर होगा, 90 डिग्री से, तो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर ना होता, 60 डिग्री से एंटर होता, 45 डिग्री से एंटर होता, 30 डिग्री से एंटर होता, तो फिर सर्किल नहीं बनेगा, फिर स्पाइरल बनेगी। मैं ये बात कह रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे जिस तरह जस्टिफाई कर रहा हूँ, ये देखें आपके पास, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूँ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड,
ये मैं मैग्नेटिक फील्ड मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड मार्क की, और इस मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन है वो, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड मार्क की। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन बन रहा है वो कुछ ये बन रहा होगा, ये देखें, ये एक रीजन बन गया। अब मैंने रीजन ही कर्व दिखाया है, मुझे दिखाना चाहिए था इसको स्ट्रेट। एक सेकेंड, अगर मैं आपके पास एक, रुको एक मिनट, ये मैंने एक रीजन दिखा दिया, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मार्क की हुई है मैंने, ये देखें इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर होगा किसी भी साइड से, यहाँ से 90 डिग्री से एंटर हो, यहाँ से 90 डिग्री से एंटर हो, यहाँ से 90 डिग्री से एंटर हो, या यहाँ से 90 डिग्री से एंटर हो, अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से किसी भी फील्ड में एंटर होता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, सर्किल फॉर्म करेगा, मैं ये कह रहा हूँ, राइट। तो जब एंटर होगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा, ये भी एंटर होगा सर्कुलर पाथ में, ये भी एंटर होगा सर्कुलर पाथ में। लेकिन कुर्बान ने सवाल पूछा था कि अगर स्पाइरल फॉर्म हो, तो अगर स्पाइरल फॉर्म करना है तुमने, तो चार्ज पार्टिकल कभी भी, सर आपकी आवाज़ बीच बीच में क्या वर्डिंग में लिखवा दें यार, हमदान बड़े कब हो गए, तुम, मैं लिखवाता हूँ वर्डिंग में, चलो रुको। ये मैंने एक शेप बनाई है, ऐसे ही दूसरी डायग्राम और बनाता हूँ मैं, लिखवाता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर दूँ। आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस तरह से मार्क किया, यस, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड मार्क कर रहा हूँ इसके अंदर, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड मार्क कर रहा हूँ। अब जो मैं स्पाइरल की बात कर रहा था ना, वो कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं दोनों बातें लिखवा देता हूँ हमदान को, मैं हमदान को क्या बाकी सबको, हमदान बस पूछ लेता है इसलिए ये बुरा बन जाता है, बाकियों को समझ ही नहीं आता, खामोश रहते हैं वो। सर तो अच्छा बच्चा है बेचारा हमदान। बेटा तुम तो जी। अच्छे ही बोलोगे, राइट। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर एंगल से एंटर हो, ये देखें, ये इस तरह से चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, जब चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल से एंटर हो रहा होगा, दिस इज नॉट 90, ये देखें यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ भी 90 डिग्री से एंटर हो रहा था, यहाँ भी 90 डिग्री से, यहाँ भी 90 डिग्री से। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल से एंटर हो जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री फॉर्म ना कर रहा हो, तो फिर आपके पास जो इस चार्ज पार्टिकल पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तुम, तो फिर आप देखोगे ये चीज बन रही होगी, और जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट है स्पाइरल का। स्पाइरल सिर्फ जब बनेगी जब एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि जब एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जब अप्लाई करोगे फिंगर, तो आपके पास 90 डिग्री का रेफरेंस ही नहीं बन रहा होगा। तो स्पाइरल सिर्फ जब बनेगी जब एंगल 90 डिग्री ना हो। स्पाइरल के क्वेश्चंस पास पेपर में आया है सर, जी आया है, 11 में और 2 दफा नजर आया है स्पाइरल का सवाल, और आईबी के अंदर तो ये क्वेश्चन हर 2 साल के बाद रिपीट होता है। आईबी थोड़ा सा मुश्किल है जीसीएसई से, एक दफा जीसीएसई में भी आया है कि अगर पर्टिकुलर डिग्री से एंटर हो तो क्या शेप बनेगी, तो बच्चे ने सिर्फ लिखना था स्पाइरल बनेगी, 90 दिखाना नहीं था। ये देखें, अब ये मैंने यहाँ से एंटर करा रहा था मैं, अब अगर आपके पास में ये देता हूँ आपको शेप, तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया तस्वीर कि आपके पास कैसे स्पाइरल बनेंगे। एक चार्ज पार्टिकल था जो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड मार्क कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में इनटू द पेज मार्क कर रहा हूँ। अब चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर हो रहा था, ये एक चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा था। वैसे तुम्हारे सीआई में इतने मुश्किल सवाल आते नहीं हैं, मगर तुमने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कदम, तुम्हारे पास पूरा सर्किल का आता है सवाल। यस, ये चार्ज पार्टिकल यूं एंटर हो रहा था। अगर चार्ज पार्टिकल यूं एंटर हो रहा हो तो स्पाइरल बना के मुझे व्हाट्सएप करो। अब बताएं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्पाइरल किस तरह से बनेंगे?
सर इस उसका एरो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा, फिर नीचे से निकल जाएगा एरो। तो बेटा शेप बना के भेजो, जैसे मैंने शेप बनाई थी ऐसी आप भी स्पाइरल की शेप बना के मुझे व्हाट्सअप करो। हम्म, है ना, कुर्बान करता है, नमीर करता है। इसका क्यों? सर तुम बोल चुके हैं। सर मैंने भेज दी। बिल्कुल सही भेजा है हमदान, और अपने वेरी मोबाइल गुड। उल्टा कर। हाँ जी। तुमने उल्टा कर दिया हाँ है, मोबाइल मैं उल्टा ऊपर से ऊपर आ रहा था करने तुमने से नीचे उल्टी आई। ऊपर। हाँ बिल्कुल उल्टी आ सही गई है, थी तस्वीर। बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट यही है। तो जो शेप बनेगी वो बिल्कुल ऐसे ही बन रही होगी, इस तरह से शेप बनती हुई आपके पास, जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वहाँ से भी बाहर निकलेगा। तो जो शेप थी आपके पास वो ऐसी थी, इसका मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड जब बनना शुरू होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस ये इस तरह से स्पाइरल बनते चले जाएंगे, और जब तक फील्ड में रहेगा स्पाइरल रहेगी, और जब बाहर निकलेगा ऐसे निकलता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, और ये रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट। ये मुझसे बातें करने में थोड़ा सा कर्व बन गया है, ये रहना कैसे चाहिए था, ये ऐसे रहना चाहिए था, और ऐसे बाहर निकलता। सर एक और चीज। सर एक चीज पूछनी है। कैप कॉम तो बहुत महंगा है। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? एक मिनट में वीडियो खत्म होने में भेज रहा हूँ दोबारा से, सर एक सवाल पूछ रहे हो, जल्दी। नई मीटिंग में।
पर लिया हुआ पैटर्न, इसकी लिखेंगे तो वही मसला आएगा ना, वही बनता है। 6-8 महीने बाद खत्म, 6-8 महीने बाद खत्म हो जाएगा। इसमें ये फायदा है। अल्लाह का शुक्र सर, फर्स्ट क्लास। मिस आयशा आई हुई थी परसों। अच्छा यहाँ, हाँ मिस बुल्ला मिला है। अच्छा अच्छा सही बात जी। कर ली ज्वाइन क्लास आपने? 15 शेयर स्क्रीन रुको। अब मैं पासवर्ड का सवाल दे रहा था आपको, ये आंसर बनेगा इसका। वो एक सवाल तो पूछना था मुझे, वो तो सवाल तो पूछने थे। इसमें मैंने कौन सी तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया? दो बच्चे निकल गया, एक तो वही सबा, नहीं बिस्मा। अच्छा हाँ बिस्मा, मैं सबा को बिस्मा समझता हूँ, पता नहीं क्यों। सबा तो वो है ना जो उसके साथ रहती है, जमुना के साथ। हाँ वॉलीबॉल की प्लेयर है। और बिस्मा, हाँ सही ठीक। अब देना मैं पासवर्ड का सवाल। पहले एक सवाल और, एक और सवाल दूं क्या? पूछो। मैं पूछा ये जो आपने सवाल जो ये जो स्पाइरल बनाया है, इसमें जो आपने एंटर किया था, इसमें मैंडेटरी है कि अगर हाँ एक प्लेन से, जैसे मतलब जो ऊपर वाली जो एक होती है लॉन्गर साइड और एक शॉर्ट है, अगर आपने तो कॉर्नर से कर दिया, लेकिन अगर हम ऊपर से करते हैं तो जरूरी था उसके नीचे से निकालते ऑपोजिट जो पैरेलल वाली है। देखो, अगर तुम यहाँ से एंटर करते, इसमें लॉजिक क्या है? अगर आपके पास एक मैं खाली रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं। अगर तुमको ओ लेवल्स की वेव्स याद हो, क्या याद हो? लाइट। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल बनाई, इसके अंदर मैं फील्ड दिखाता हूँ क्रॉस में या डॉट में। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर होगा तो एग्जिट यहाँ से हो रहा होगा। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहा था तो एग्जिट यहाँ से हो रहा होगा। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर होता तो अगर आपके पास उसको एग्जिट कहाँ से होना चाहिए था? इस साइड से एग्जिट होता। अगर यहाँ से एंटर हो रहा है तो फिर एक्चुअली में उसको एग्जिट कहाँ से होना चाहिए था? यहाँ से, ऑपोजिट साइड से। अगर यहाँ से एंटर होता तो फिर की एग्जिशन यहाँ से हो रही होती। ये कॉन्सेप्ट है। और ये एंगल अप्रॉक्सीमेट क्या बनना चाहिए था? सेम। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल क्या बनना चाहिए था? सेम। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके बीच में स्पाइरल दिखाते हैं आप इस तरह से, इसके बीच में स्पाइरल दिखाते हैं इस तरह से, इसके बीच में स्पाइरल दिखाते हैं इस तरह से, इसके बीच में स्पाइरल दिखाते हैं इस तरह से। ये कॉन्सेप्ट है। तो जिस साइड से एंटर हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड से इमर्ज हो रहा होगा, जो लाइट का कॉन्सेप्ट था। याद आया वो लेवल लाइट का कॉन्सेप्ट? लाइट एक साइड से एंटर होती थी, दूसरी साइड से एग्जिट होती थी, वो कॉन्सेप्ट है इधर। मगर तुम्हारे पास सिर्फ शेप नहीं पूछता है, अभी तक शेप आई नहीं है, वो सिर्फ शेप की डायरेक्शन पूछता है। तो जब भी एंगल से एंटर होगा आपने लिखा होगा इट्स फॉर्म स्पाइरल नॉट सर्किल। सर्किल सिर्फ जब बनेगा जब एंगल 90 होगा। अब शेप देखें इसका सवाल। सर आप इसका बोल रहे सवाल थे में वर्डिंग शेयर नहीं करना, लिखवाएं। क्या सर बोल रहा वर्डिंग था नहीं मैं? लिखवाएं, यही स्पाइरल की वर्डिंग लिखो तो वर्डिंग। लिखवाएं। हाँ लिखवा रहा हूँ। लिखो वर्डिंग। When a charged particle enter in magnetic field, when a charged particle enter in magnetic field, an angle is not 90 degree. An angle is not 90 degree. Either it is obtuse or acute. या तो 90 से बड़ा हो या 90 से छोटा हो। Either it is obtuse or acute. So that charge particle is not moving in a uniform circular path. So that charge particle is not moving in uniform circular path. It forms a spiral shape. It's form spiral shapes such as, अब तुम जितनी चाहे डायग्राम बना सकते हो अपनी ओन के ऊपर। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम बना सकते हो डायग्राम खुद से।
क्या ये बात समझ में आ गई? अब करा दूं पासवर्ड का सवाल? जी सर। ये सैयद मोहम्मद हसन खान है ना? सर सैयद कहाँ से आ गया आप? चले कभी अहमद मोहम्मद लगा हसन देते। खान, चले ये मोहम्मद सैयद कहाँ हसन, से आ गया? हसान मोहम्मद खान है बस। बस हसन मोहम्मद खान। जी, कभी आप अहमद लगा देते हैं, और कभी एक सैयद। हसन अरशद है टीचर ग्रेट। जो मेरे पीछे बैठे हैं। आप मुझे भूल गए। सवाल देखिए कौन सा आता है, वो दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें भी। ये सवाल है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा सवाल। एक चार्ज पार्टिकल है, एन अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल बोथ ट्रैवलिंग along a same path of the speed of 1.5 times 10 power 6 meter per second. They enter in the region uniform magnetic field as figure 5.1. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, इसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अल्फा बीटा पार्टिकल एंटर होते हैं यहाँ से। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है। इनटू द प्लेन का मतलब बनेगा क्रॉस बनाना चाहते हैं पेपर एग्जामिनर को, मगर उसने वर्ड में लिख दिया इनटू द प्लेन, उसने क्रॉस नहीं बनाया। इसका रेफरेंस है जून 3 का सवाल है ये। इसका रेफरेंस क्या है आपके पास? जून 3 का सवाल है ये। दिस इज जून 3, पेपर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब एग्जामिनर आपसे बोलता क्या है? एग्जामिनर बोलता है जी आपके पास पहले पार्ट में आपने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आर बराबर है एम बी अपॉन बी क्यू। आर का मतलब था रेडियस ऑफ फील्ड। कैसे प्रूफ करेंगे? और ये मैं पूछ रहा हूँ किससे? अली सिद्दीकी। कैसे प्रूफ करेंगे? आर बराबर है आपके पास जो चीज़ बोर्ड पे लिखी हुई है एम वी अपॉन बी क्यू। ये आपने प्रूफ करना था। साइज में इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और विजुअलाइज हो जाए। ये सवाल है। जून 3 ये पूरा सवाल इसकी तस्वीर खींच के व्हाट्सअप कर रहा हूँ मैं तुम्हारे ग्रुप के ऊपर। पहले पार्ट में प्रूफ करना था, जो भी कराया था क्लास में वही करना है आपने। ये आ गया फर्स्ट पेज जो मैंने तुम्हारे ग्रुप पे डाल दिया है, ताकि अगर मैं स्क्रीन ऊपर नीचे कर दूं तो आप ये मत बोलेंगे कि हमें नहीं पता चला। जी मैंने आपको ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिया है। जी क्या मैसेज किया आप में से किसी ने? कुछ मैसेज किया है? सर ये तो अभी किया था एफसी, ठीक है अली सिद्दीकी, ये तो आपने प्रूफ कर देना है राइट। अभी आपने किया था एफसी बराबर था किसके? एफसी को मैग्नेटिक फोर्स से इक्वेट करके फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब बताइए ये सवाल,
बोलते हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ अल्फा एंड रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द बीटा। अब मैं अगर ऊपर जाता हूँ तो इस सवाल में जो आपको व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, इसकी फर्स्ट पिक्चर, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। इसके अंदर आपको स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी है? 1.5 टाइम्स 10 पावर 6। और क्या गिवन है? और रेडियस गिवन है, नहीं, फील्ड की लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो आपको सिर्फ स्पीड गिवन है 1.5 टाइम्स 10 पावर 6। एक ये चीज़ गिवन है और दूसरी कोई चीज़ गिवन है आपको? नहीं, आपको सिर्फ स्पीड गिवन है 1.5 टाइम्स 10 पावर 6, और कुछ नहीं गिवन। तो एग्जामिनर पूछते हैं रेशो निकालिए अल्फा का और बीटा का। तो आपको जो स्पीड गिवन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पॉइंट कितने बताई थी मैंने? 1.5 टाइम्स 10 पावर 6। आपको मैंने ग्रुप पे भेजी है, सही है। स्पीड आपको गिवन थी 1.5 टाइम्स 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछते हैं इस स्पीड को यूज करो और एक फील्ड बना के दी थी जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 1 cm है। ये भी 1 cm थी और ये भी 1 cm थी, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज थी। तो आपसे पूछता था रेडियस ऑफ अल्फा एंड रेडियस ऑफ बीटा। 3 मिनट है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ सवाल को पढ़ने के लिए। कैसे करेंगे बताइए? आपके पास एक तो एक सेक्शन है कि ऑनलाइन होती है। हाँ एग्जाम स्कूल है। हाँ आप तो फिजिकल है ही ना। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, मुझे काम था, एक तो शक्ल दिखानी थी मशीन को। आना पड़ता है। ऐसी बात है, बिलोंस पैसे दे रहे, तो घर से बैठ के नहीं रह सकते। शक्ल दिखा के चले जाए। अब शक्ल दिखा के जो पास कुछ दिखता है इजी निकाल दे लोगे। आप तो ऑनलाइन भी करेंगे फिजिकल की। और जी ए को भी फिजिकल ऑनलाइन करनी थी ना, उनको भी करनी थी और उनको 2 दिन जाना पड़ रहा था, उनको कितने दिन जाना पड़ रहा है? नहीं वैसे केमिस्ट्री दोनों दिन फिजिकल है। नहीं, एक दिन फिजिकल एक दिन ऑनलाइन। आज ऑनलाइन इसके बाद केमिस्ट्री है। अच्छा, और फिजिकल किस दिन है? ट्यूसडे। जिस दिन सुबह मेरी 8 से 10, अबे 2 से 4 4 बजे तक पढ़ते हैं। कभी घर जाकर सो जाता हूँ, कभी भी यहाँ खेलता रहता हूँ, डिपेंड करता है मूड क्या होता है। पढ़ा तो सही रहेगा ना। हाँ तो बहुत साफ है, बहुत आगे चलेगा। खत्म होने वाला ऑर्गेनिक का अगर तो ऑलमोस्ट एंड डेज के बाद। हाँ, सिलेबस खत्म? नहीं, इधर दिसंबर तक हो जाएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस क्या हो गया? पेपर 5 पेपर 5 तो बाद में करेंगे ना, मतलब पेपर 4 ही में है ना। और एप्लीकेशन मतलब ये ऑर्गेनिक का सर एप्लीकेशन थोड़ा सी है। सही। फिर इसका कितना रहता है? बेस तो भाई तुम लोग पढ़ते पढ़ते करो। क्या मतलब इतना आगे निकल गया सर, मतलब मैग्नेट और ये इलेक्ट्रिसिटी रहता है और बस रेडियो एक्टिविटी बस एंड एंड सही पेपर 5 है। पेपर 5 तो खैर मतलब अपने दिमाग से करना होता है, क्या बात जो जिसको जो है। मैं तो फरवरी तक तो लेके रहूंगा। फरवरी तक उस तुरंत में जब हम लोग का नॉर्मल स्टार्ट होता होगा, सितंबर में स्टार्ट होगा, हमने जून से पढ़ना स्टार्ट किया था। नॉर्मल बच्चों से 3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ा है। तो हर बच्चे नॉर्मल से 3 दिन एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। हाँ तो हमारे सिलेबस भी 3 महीने पहले खत्म होना चाहिए, नवंबर में छुट्टियां मिलनी चाहिए। नवंबर में? फरवरी में? अभी ना टिकट की सारी ब्रांचेस पे अपने की छुट्टियां मिली है, ये सारी ब्रांच में नहीं मिली है। इसलिए मिला तुम्हारा स्टार्ट भी तो लेट हुआ था। ऑनलाइन पढ़ रहे थे ना, ऐसा कहते थे कि हम क्लासेस होते रहते थे, सारी क्लास को ज्वाइन करते थे। पता नहीं मुझे खैर क्या अवस्था है, क्यों नहीं मिले तो वैसे भी क्या फायदा, ऑनलाइन ही हो रही क्लासेस। नहीं ना, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं, छुट्टी कुछ ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती। अच्छा, और अच्छा वैसे ही ऑफ कर वैसे ही दिया। ऑफ कर दिया। ब्रेक दी है। छोटी ब्रांचेस में ऑफ है, मेरी बहन की भी ब्रांच ऑफ है, मेरे एनएचसी था, भाई का भी ऑफ है, गुलशन का कैंपस है, वो पहले अवेलेबल सब कुछ ऑफ है। जब ये बीसीसीएन खुला अभी पूरे पाकिस्तान में बीसीसीएन खुला। क्या बात है, यू आर यूनिक। ऐसा नहीं बनता था ना। मैं अभी स्कूल बंद था तो सबसे पहले वैसे हमारी क्लास कर दी थी कि स्कूल खोले स्कूल खोले। अब स्कूल खुल गया। फुटबॉल के घर पे जनरेटर भी तो ज्यादा मैसेज करता रहता था, लाइट की आने में कैसे क्लास में तो वो रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो अब कैसे क्लास ले रहे हैं? जी हो गए 5 मिनट मेरे पूरे। आप में से किसी का हुआ नहीं हुआ अभी तक? रेडियस ऑफ अल्फा आज आप स्कूल में थे फिजिकली पार्टिकल। बस ये आज ही क्लासेस के बाद जब आओगे तो स्कूल खुल चुके होंगे सबके।
हाँ तो हमने ट्यूसडे भी तो पढ़ा ना, हमने ज्यादातर पढ़ा, हमने ही पढ़ा है ना, हमने हमारे तो ऑप्शन नहीं पढ़ा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मंडे भी पढ़ा है, नहीं तो समय मिलना चाहिए था ना। अभी मिड टर्म का कोई ब्रेक नहीं मिला, मिड टर्म ले लो, और मिड टर्म का सिलेबस भी ज्यादा आएगा, तो चीटिंग है ना। नॉर्मल लोग सितंबर से पढ़ते हैं और दिसंबर तक उन्होंने जितना पढ़ा था उतना आ रहा है। हमने तो जून से पढ़ना शुरू किया, बाद में 75% सिलेबस कवर हो गया, बाद में मिड टर्म का पेपर भी ना मुश्किल आएगा। अब ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तो मिड टर्म कैंसिल कर दे, डायरेक्ट बॉक्स दे, सजेशन बॉक्स लगा हुआ है, वरना मिस सुम्बुल है, मिस आमना है, मिस मासूमा आ गई, और कौन है, इनमें से कोई भी नहीं सुनता मेरी। क्या बात। हरी अब 2 मिनट में करें जल्दी से, वरना मैं कराता हूँ फिर। जी कैसे होगा बेटा, अभी तक हुआ नहीं हुआ किसी से, या मैं ही कराऊं? देखें रेडियस ऑफ अल्फा, रेडियस ऑफ अल्फा कैसे होगा, देखें सवाल। रेडियस ऑफ अल्फा अपॉन रेडियस ऑफ बीटा, रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपने ऊपर प्रूफ किया गया था, आपने ऊपर प्रूफ किया है रेडियस निकालने का फॉर्मूला एम वी अपॉन बी क्यू, एम वी अपॉन बी क्यू, इसका मतलब बनेगा एम वी अपॉन बी क्यू ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय एम वी अपॉन बी क्यू ऑफ बीटा, नीचे बीटा आ जाएगा और ऊपर आपके पास अल्फा आ जाएगा। इसका मतलब होगा स्पीड से स्पीड कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ऊपर बचेगा मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ बीटा अपॉन चार्ज ऑफ बीटा। अब इन दोनों को फ्लिप कर दो, मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ बीटा अपॉन मास ऑफ बीटा। अब आप मुझसे कोई बता सकते हैं अल्फा का मास कितना होता था? सफवान मोहसिन, सरफराज साहब बताइए मास ऑफ अल्फा कितना होता था? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास बताओ ना, मैं क्या लिखूं?
मैं तो ये पूछ रहा हूँ। याद रखें मास ऑफ अल्फा होता था 4u, याद आया आपको? u इज द एटॉमिक मास यूनिट। चार्ज होता था 2 प्रोटॉन 2e सर मल्टीप्लाई बाय, बोलो सेट चार्ज। यू और ई वगैरह की वैल्यू तो दी भी होगी ना पेपर में। पेपर में नहीं, क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे लिखी होगी। हाँ तो बस सही है, फिर आप खुद कर लें। फिर मास ऑफ बीटा, मास ऑफ बीटा कितना होता था? मास ऑफ बीटा नहीं गिवन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होगा, क्योंकि बीटा इलेक्ट्रॉन सेम होते थे। तो E से E कैंसिल हो जाएगा। U की वैल्यू होती है 1.66 टाइम 10 पावर माइनस 27 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था 9.11 टाइम्स 10 पावर माइनस 31। तो यहाँ पे U की वैल्यू डालो 4U इंटू E से E कैंसिल हो गया, नीचे बचा 2, इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 टाइम्स 10 पावर माइनस 31। U की वैल्यू मैंने बोर्ड पे लिख दी है। सॉल्व करो, बताओ मुझे सर रेशियो क्या आ रहा है। हाँ सर एक चीज, क्या? आपने जब वहां पे v और v काटा है तो वो v और v जो ऊपर काटा था लेफ्ट पे, तो हाँ एक v तो अल्फा का था, एक v बीटा का था, तो हमने कैसे काट दिया? बेटा, तुमने सवाल पढ़ा ही नहीं है। सवाल ये था अल्फा और बीटा सेम स्पीड से एंटर हो रहे थे और सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब होगा जो स्पीड अल्फा की है वही स्पीड बीटा की है। और जब सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो दोनों के लिए बी की वैल्यू क्या होगी? सेम। इसलिए मैंने बी को बी से काटा, वी को वी से काटा, ये कॉन्सेप्ट है। तुम सवाल पढ़ो, मैंने व्हाट्सएप की सर तस्वीर, उसमें और लिखा अगर हुआ ये है। अलग होती तो हम नहीं काट सकते थे ना? क्या नहीं कर हाँ वो सकते? मैं समझ गया, मैं बोल रहा हूँ अगर अलग होती तो फिर नहीं कट सकते थे। हाँ अलग होती तो फिर नहीं कर सकता था, बिल्कुल सही समझे आप। 366 कुर्बान, बिल्कुल सही आंसर। 3666, 3666, दिस इज द आंसर। तो मार्किंग की में लिखा हुआ था 3700, क्योंकि पूरे सवाल में 2SF थे, तो 3666 को आपने 2SF में कन्वर्ट किया तो 3700 बन जाएगा। अगला सवाल, तो अगर फिजिक्स का कोर्स इतना आगे यार बस अब ऑफ दे दें। सर रखते हैं यहीं तक। बोलिए। सर रखते हैं यहीं तक। तो रख दो बेटा, तुम्हारे लिए को रखना मसला थोड़ी है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी खत्म कहाँ हुआ ये? अगले पार्ट में पूछता है इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स हैज फ्लक्स डेंसिटी 1.2 मिली टेस्ला। एग्जामिनर ने आपको बी की वैल्यू बता दी, ये देखें, ये लिखा हुआ है बी। बी आपके पास जो है वो है 1.2 मिली टेस्ला। मिली का मतलब था 10 पावर माइनस 3 टी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ अल्फा एंड रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ बीटा। निकालिए कैसे करेंगे। अगर आपको रेडियस पता है, रेडियस निकालना है अल्फा का और रेडियस निकालना है बीटा का। रेडियस के लिए फॉर्मूला टाइप किया था एम वी अपॉन वी क्यू, ये फॉर्मूला आपने टाइप किया था। तो मास आपको अल्फा का पता है, स्पीड पता थी, बी पता चल गई, चार्ज पता है। बताओ आंसर। सब कुछ तो पता है, सिर्फ वैल्यूज डालनी है कैलकुलेटर में, आंसर निकालना है। और मैं चाहता हूँ इस दफा कुर्बान सर से लेकिन हमें मैच एम और एम 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 बेटा और वी की वैल्यू, एम की वैल्यू जबानी याद नहीं है। 4u और u की वैल्यू ऊपर लिखी तो थी 1.66 टाइम्स 10 पावर माइनस 27, ये लो तुम्हारे लिए लिख दी मैंने। और चार्ज कितना होता था अल्फा पे? 2 प्रोटॉन्स, और एक पे चार्ज होता था 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 19। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा का चार्ज आ गया। अल्फा का आपके पास सर स्पीड दिखाएं, है, स्पीड दिखा दें ऊपर स्पीड जाके। दिखा दो। 1 तुमको मैंने व्हाट्सअप किया ना, मोबाइल नहीं है हम्म, तुम्हारे पास? स्पीड आपके पास है 1.5 टाइम्स 10 पावर फोकस 6। कर 1.5 है स्पीड, स्पीड आपके पास है 1.5 टाइम्स 10 पावर 6। करो सॉल्व।
सॉल्व करो, बताओ आंसर। अब सेक्शन ए में आ गया तो ये पीछे बराबर चल रहा हूँ मैं। बोलो कैसे पढ़ना है, बोलो अच्छे बेचारे रिस्पॉन्स करते रहते हैं। वो ऐसे वैसा नहीं। ट्वेंटी 25.9। 5.9 बिल्कुल सही आंसर। ये किसका आंसर है? अल्फा का। मेरा हमदान का। जो हो जाएगा 26। अब बीटा का बताओ। बीटा की वो चेंज हो जाएगी ना, बस मास चेंज हो जाएगा, चार्ज बीटा चेंज हो मास जाएगा। कितना होता है? वो याद नहीं है अभी। कब होगा याद? जब प्रैक्टिस करूंगा, और वैसे भी पेपर में होगा, क्यों कब याद करूँ। आएगी? वो कब दिन आएंगे? जब प्रैक्टिस होगी। सर जब पेपर में लिखा हुआ होगा तो क्या जरूरत याद करने की। ये पता होगा कहाँ लिखा है, ये तो पता होना चाहिए ना। अभी वो बताया आप तो है बताएंगे। आपने। कहाँ लिखा होता है बताओ। बोले थे बताया था आप ना मैंने, क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे। पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन का नाम लिखना होता फर्स्ट है। पेज पे MF19, फर्स्ट पेज पे MF19 और MF फिजिक्स वाला। चलो अगला सवाल ये आ गया तुम्हारे लिए। सब बस, अब और नहीं, बस। तो बस एक सवाल और, उसके बाद छुट्टी बस। वैसी हो जाएगी। क्यों? अभी 10 मिनट लगते हैं। और तो 25 मिनट में तो 2.5 सवाल हो जाते हैं। चले ये सवाल कैसे करेंगे? जून सर 10 फिजिकल है। में कराएगा ना, एक हो गया बस, एक समझ आ गया ऑनलाइन में, अब बाकी बस नहीं तो आएंगे। एक ऑनलाइन में में समझ, कितना? फिजिकल में कराएगा। फिजिकल में थोड़ी इस तरह से हो सकता है, ऐसे ऑनलाइन में हो सकता है। अरे अब जून 10 4-1 सर negatively charged negatively charged particle is moving through a vacuum in a parallel beam. The particle has velocity v. The particle enters the region of uniform magnetic flux density 930 microtesla. Initially, the particles are traveling at right angle to the magnetic field. The path of single particle as shown. एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर होता है, डिफ्लेक्शन का दिखा रहे एग्जाम्पल ऊपर की तरफ, और आपको आर्क ऑफ द रेडियस, आर की वैल्यू बता दिए 7.9 cm, आर्क ऑफ रेडियस कहते थे। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी बता दी उसने आपको? 930 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। अब एग्जामिनर बोलता क्या है आपसे, इतना सब कुछ बताने के बावजूद, इतना सब कुछ बताने के बाद वो आपसे बोल रहे हैं जी, पहला पार्ट, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन थी। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अप्लाइड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी है ई बता दिया उसने 12 किलो वोल्ट्स पर मीटर। वोल्ट्स पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी बता दी थी आपको? मैग्नेटिक फील्ड बता दी है 930 माइक्रो टेस्ला, और रेडियस बता दिया है 7.9 cm। अब एग्जामिनर पूछता है स्पीड निकालिए। अगर एक सेकेंड, द पार्टिकल आर अनडेविएटेड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल बोलता है अनडेविएटेड हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ आ रहा होगा? नीचे। तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए दोनों चीजें, और पार्टिकल अनडेविएटेड हो गया तो पार्टिकल सीधा गुजर जाएगा। बस 10 मिनट है आपके पास, सर 10 मिनट में सॉल्व करते हैं सवाल। नहीं समझ आया आपने ये ऑपोजिट लाल में क्यों किया। एग्जामिनर ने मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट से ऊपर जा रहा था, क्या बोल रहा था? मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट से ऊपर जा रहा है, मगर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पार्टिकल आर अनडेविएटेड। इस बात का मतलब क्या है? अगर एक चीज पहले ऊपर जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट से सीधी हो गई, तो इस बात का मतलब क्या हुआ
इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट से नीचे आ रही थी, तो ऊपर और नीचे की चीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, इसलिए चार्ज पार्टिकल सीधा गुजर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट से पार्टिकल ऊपर जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट से सही। सर और यानी इलेक्ट्रिक हाँ, फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल सही समझे आप। तो मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स से इक्वेट करना होगा इस सवाल में आपने। तो आपसे क्या बोलता है, स्पीड निकालो चार्ज पार्टिकल की। तो ये जो बात हसन साहब ने बोली है, हसन अहमद, हसन खान या सैयद हसन खान या सैयद हसन अहमद, जो भी है, हसन साहब ने जो बात बोली है हसान खान, उसको इस्तेमाल करते हसान खान हुए हमदान। क्या आप स्पीड निकाल सकते हैं? बोली बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगाया हसन तुमने, वेरी गुड। क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट हो जाएगा तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दी होंगी। तो कॉन्सेप्ट यार तुम्हारा इसने बिल्कुल क्या सही था। लगाया, आपने सब कुछ तो तुमने आपने लगाया? बना के दे दिया, ऊपर नीचे कैंसिल हो रही है। नहीं, आप ही ने किया है, इसने क्या, इसने तो सिर्फ इंटरप्रेट किया, उसको ट्रांसलेट करके दे दिया, सारा काम आपका था, इसने कहाँ से किया? बिला वजह उसको आप तारीफ कर रहे हैं। इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे साथ बैठता है तुम्हारे घर पे, इतनी बुराइयां कर रहे हो तुम उसकी। सर बेट है। तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब बताइए, चले एक काम करें ना, अब आसान, तुम खामोश है ना, अब तुम हमदान बता दो इसके आगे से। ई पता है, बी पता है, आर पता है, स्पीड निकाल के बताओ। आपने टाइम दिया है ना, क्या आपको टाइम से पहले दे नहीं, देता हूँ इतनी सर। लंबी खामोशी, इतनी लंबी खामोशी। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, यहाँ तक बिल्कुल सही कहा था आसान ने। अब वो पूछते हैं स्पीड निकालिए, कैसे निकालेंगे स्पीड? अब मैं क्या करूं? कुर्बान, जुनैद, सफ़ान, और कौन कौन है, बिस्मा साहिबा, अरीबा, अली सद्दीकी, क्यूवीबी लगा दें, क्यूवीबी पहले तो किसके क्यूवीबी बराबर लगा लगा दें, दूं? क्यूवीबी बराबर किसके करूं? मैग्नेटिक वाली के। क्यूवीबी तो हो क्यूवीबी गए के। मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ क्या लिखूं? हाँ इलेक्ट्रिक वाला का चैप्टर का हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, एक तो बता दिया ना बस, सही है। क्या नहीं, बता एक दिया? मिनट, DIL कर दें। क्या कर दूं? मैं बी आई एल नहीं कर सकता ना, BIL। नहीं कर सकता ना। चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कंडक्टर कहाँ से लेकर आ गए? देखें, रिवाइज करें घर जाके। वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ई हम्म, क्यू, याद आया? एएस भी तो पढ़ा था, जिसमें बगैर ग्रेड पेपर दिए सी आ गया है, आ तो गया ना, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो ई क्यू किसके बराबर होगा? ई क्यू बराबर होगा एफ के। तो मैं यहाँ लिखूंगा ई क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा ई अपॉन बी। तो आपको ई ये पता है 12 माइक्रो, नहीं 12 किलो, और बी पता है 930 टाइम्स 10 पावर माइनस 6। ये बात किस किस को समझ में आई? मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, एएस में पढ़ा था ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो ई क्यू बराबर हो जाएगा एफ ई के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यू से क्यू कैंसिल, तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया ई अपॉन बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता थी, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। जी हसान अहमद खान, हसान अहमद खान बिल्कुल सही है। सान एम खान, अहमद पता नहीं क्यों निकलता है एम की जगह, अहमद एम खान। मैं मोहम्मद है। आप हाँ वही अहमद तो, अहमद एम क्यों करते एम से हैं? मैं अहमद बोल देता हूँ, एक ही बात है। एम से अहमद चलता है मेरे मुंह में। चले सही है, हसान अहमद मोहम्मद खान। बस मैंने तो मैं आपसे हसान ही बोलूंगा बस। और इसका फिर लास्ट मेरे अहमद पार्ट, मेरे अहमद बोल दिया। लास्ट पार्ट चार्ज टू मास रेशियो बताइए इसी का, कैसे करेंगे? चार्ज टू मास का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था अभी? v अपॉन बी आर ड्राइव करवाया था। स्पीड ऊपर से निकालेंगे, b आपको गिवन है, r आपको पता है। r पता था? एक सेकेंड, चार्ज टू मास रेशियो r गिवन है ऊपर, हाँ दिया था, ये लिखा हुआ 7.9। चले रखते हैं यहीं तक जो सुनना चाह रहे थे आप, राइट? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके जी, खुदा।